हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड हम लोग आगे इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंटिन्यू करते हैं और हमारा टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड में ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज के बिहाफ पर लिगेंड। तो लिगेंड आपको सबसे पहले लिगेंड पता होनी चाहिए। लिगेंड क्या होते हैं? तो बच्चों लिगेंड लिगेंड वो होते हैं जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम पहला टाइप इसका अगर देखें ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, तो चार्ज के बिहाफ पर हमारे पास थ्री टाइप्स के लिगेंड होंगे। पहला होगा पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, दूसरा होगा हमारे पास निगेटिव चार्ज लिगेंड, और थर्ड वन होगा हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो। तो सबसे पहला वाला अगर मैं हेडिंग लगाऊं पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, तो पॉजिटिव चार्ज लिगेंड क्या होंगे? बच्चों नाम से पता चल रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज लिगेंड क्या होंगे? द लिगेंड विच हैव पॉजिटिव चार्ज। ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। ठीक है, अब जितने भी आपके पॉजिटिव चार्ज लिगेंड होंगे, जितने भी आपके पॉजिटिव चार्ज लिगेंड होंगे, उनके ऊपर उनको हम जो एंड करेंगे बच्चों, उनको एंड करेंगे हम आईयूएम के साथ, एंड विद आईयूएम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे पास हो NO+। ठीक है, तो NO+, तो इसको हम ऐड करेंगे नाइट्रोसोनियम। ठीक है, तो इस तरीके से नाइट्रोसोनियम लिगेंड या नाइट्रोसोनियम आए। उसके बाद जैसे हमारे पास हो NH2 तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजीनियम। हाइड्रोजीनियम। ठीक है, तो जिनके ऊपर भी प्लस चार्ज आएगा वो आपके होंगे पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, उनको आईयूएम के साथ ऐड करेंगे। आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। इसके बाद बच्चों हम बात करने वाले हैं निगेटिव चार्ज लिगेंड की। तो ऑब्वियसली अगर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज लिगेंड क्या होंगे? जिनके ऊपर कोई भी, जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो सेकंड टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं निगेटिव चार्ज लिगेंड। तो निगेटिव चार्ज लिगेंड, तो द लिगेंड which have negative charge। ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज हो। ठीक है, इनको हम इट एंड विद IDO। ठीक है, IDO के साथ एंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हो Cl-, तो इसको आप क्या लिखोगे? क्लोराइडो। ठीक है, जैसा मान लो हमारे पास हो F-, तो इसको लिखोगे आप फ्लोराइडो। हमारे पास हो SO4 2-, तो इसको लिखोगे आप सल्फेटो। ठीक है, ये अलग हो जाता है। उसके बाद जैसे मान लो हमारे पास हो Cn-, तो इसको हम लिखेंगे साइनाइडो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको ऐड करते हैं। और भी होते हैं जैसा आइडो, I-, आइडो। ठीक है, F हो गया, Cl हो गया, Br-, ब्रोमाइडो। जैसा हमारे होते ये COO-, इनको हम बोलते हैं ऑक्सोलेटो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको ऐड करते हैं। आई होप आपको लोगों को निगेटिव चार्ज लिगेंड भी पता चल गए होंगे। अब हम निगेटिव चार्ज के बाद थर्ड वन पढ़ते हैं न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड बच्चों वो होंगे जिनके ऊपर कोई भी चार्ज ना होगा, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो। ठीक है, जैसे हमारे पास H2, इनका द लिगेंड which do not have any charge।
जिनके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास H2 हो, H2 को हम लिखते हैं एक्वा, NH3, NH3 को हम लिखते हैं अमाइन। ठीक है, CH2NH2, CH2NH2, इसको हम लिखते हैं इथेन 1,2 डाई अमाइन। ठीक है, तो यहां पर एक चीज देखना, यहां पर सिंगल एम है और यहां पर डबल एम है, तो वो जब NH3 होगा और उसको एज ए लिगेंड काउंट करोगे, जब भी NH3 होगा और उसको एज ए लिगेंड काउंट करोगे तो उसके बीच में डबल एम आएगा। डन, ओके बेटा। अगर NH2 लिखते हो जैसे इस तरीके से, तो उसके बीच में सिंगल एम आएगा। ये बात ध्यान रख लेना बच्चों। एक होता पायरिडीन, पायरिडीन को हम PY से लिख देते हैं खाली। ठीक है, PY इस तरीके से लिखा होता है, तो इसको हम लिखते हैं पायरिडीन। एक होता है जैसे CH3NH2 लिख देते हैं ना बच्चों, इस पे भी कोई लिगेंड नहीं है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो मिथाइल अमाइन। ये आपके हो जाएंगे न्यूट्रल लिगेंड। तो पहला टाइप्स हमारा खत्म हुआ बच्चों। इसमें आपने देखा पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल चार्ज, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ये ध्यान रखना बच्चों, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, इनके ऊपर अगर आप इनको जब IUPAC नेमिंग में देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, किसी के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। जो आपने पीछे वाले देखे जैसे F-, तो उस पर -1, Cl-, -1, OX पे ऑक्जेलेटो पे 2 माइनस थे। ठीक है, इस तरीके से था ना ऑक्जेलेटो, COO-, COO-, तो एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, 2-, इस तरीके से ये इनकी बैलेंस ही हो जाएंगी बाद में जाकर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेकंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी, तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, डेंटिसिटी क्या होता है? पहला क्वेश्चन, डेंटिसिटी क्या होता है? तो डेंटिसिटी, डेंटिसिटी का मतलब होता है बच्चों कोई भी लिगेंड कितने साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, डेंटिसिटी का एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो तो मुंह, मतलब माउथ है ना, कि कितने साइड है उसके, जितनी साइड से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है डेंटिसिटी का मीनिंग, द नंबर ऑफ डोनर साइड, द नंबर ऑफ डोनर साइड ऑफ ए लिगेंड। ठीक है, कि जितनी भी डोनर साइड होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अभी हमने अमाइन लिखा था ना, CH2NH2, CH2NH2, तो कितने साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? 2 साइड से। ठीक है, उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल ये COO-, COO-, तो ये देखो कितने साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? 2 साइड से। मैं लिखूं अगर Cl-, तो कितने साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? अकेला क्लोरीन। ठीक है, मैं बात करूं H2O में, तो बच्चों कहां से, हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मैं बात करूं NH3 की, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि कितने साइड से कोई भी आपका जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब हम इसके बाद यहाँ पर बात करें तो बच्चों ये कौन कौन कितने टाइप्स के होंगे, तो ये भी बच्चों 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड, या फिर इसका दूसरा नाम होता है यूनिडेंटेड। दूसरा होता है आपका डाइडेंटेड, या फिर इसका दूसरा नाम होता है बाइडेंटेड। तीसरा नाम होता है इसका पॉलीडेंटेड। ठीक है, ये तीन टाइप्स के होते हैं। पहला यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड, दूसरा डाइडेंटेड या बाइडेंटेड, और तीसरा होता है पॉलीडेंटेड। ये 3 टाइप्स के हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड होते हैं। तो पहला पढ़ते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, मोनो का मतलब 1, यूनि मतलब 1, मींस ऐसे लिगेंड जो सिर्फ और सिर्फ एक साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, द लिगेंड विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ओनली वन साइड, जो सिर्फ और सिर्फ वन साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उनको हम बोलेंगे मोनोडेंटेड। जैसे बच्चों Cl-, क्लोरीन की साइड से, तो इसका नाम मैंने आपको बता ही दिया, क्लोराइड। बच्चों इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। F-, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फ्लोराइड। उसके बाद बच्चों H2O की बात करें, देखो ये भी तो मोनोडेंटेड में आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की साइड से तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना।
ठीक है, ये भी आपका मोनोडेंटेड में आता है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसको आप लिखते हो एक्वा। NH3, NH3 में ये नाइट्रोजन के साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये आपका मोनोडेंटेड में आएगा। इसका नाम क्या होता है हमारा अमाइन। ठीक है, तो ये मोनोडेंटेड है। उसके बाद जैसा I माइनस, Cn माइनस, तो Cn को हम इसमें ना लिखे तो अच्छा है क्योंकि Cn दो साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है बट एक टाइम पर एक ही साइड से। इसको हम आगे पढ़ेंगे, कोई नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आयोडो। तो पता चल गया बच्चों मोनोडेंटेड क्या होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो हमारे होते हैं मोनोडेंटेड। इसके बाद डाइडेंटेड की बात करेंगे बच्चों हम। डाइडेंटेड या फिर इसको हम बोलेंगे बाइडेंटेड। देखो बच्चों, इसके नाम से पता चल रहा, बाई मीन्स टू, डाई मीन्स टू, डाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू। ओके, तो दोनों का मतलब एक ही है, मीन्स कि ऐसे लिगेंड, द लिगेंड विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू साइड। जो दो साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ओके, जैसे बच्चों हमारे पास अमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन, तो देखो ये दो साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना, इधर से भी और इधर से भी। इथेन 1,2 डाई अमाइन। ऐसे बच्चों ऑक्जेलेटो, ठीक है, तो ये भी कितने साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दो साइड से। इसको हम बोल देते हैं ऑक्जेलेटो। इसके बाद बच्चों सल्फेटो, ये भी दो साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो दो साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं डाइडेंटेड। इसके बाद बच्चों आते हैं पॉलीडेंटेड पर। पॉलीडेंटेड क्या होते हैं, पॉलीडेंटेड बच्चों वो होंगे जो कितने साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो उससे ज्यादा साइड से, वो कितने भी हो सकती है, दो से ज्यादा साइड। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं बच्चों हम पॉलीडेंटेड लिगेंड। अरे अरे, पॉलीडेंटेड, द लिगेंड which can donate electron more than two side। जो दो से ज्यादा साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, पांच हो सकती है, छह हो सकती है। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास CH2 NH, इसके बाद यहाँ पर CH2 और यहाँ पर NH2 और उसके बाद यहाँ पर हमारा NH2। ठीक है, तो देखो ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो कितने साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बच्चों, कितनी डोनेट साइड है इसकी, 3। ठीक है, एक होता है हमारे पास EDTA, उसको हम देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबल लिगेंड भी होता है वो। ठीक है, EDTA, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो देखो पहले का स्ट्रक्चर बनाओ तभी हमें पता चल जाएगा। NCH2 इसके बाद N, और बच्चों इससे ना नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, CH2 COO माइनस, COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। तो देखो कितने साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है बच्चों, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 6 साइड से। तो जो 6 साइड से इलेक्ट्रॉन, 6 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको हम बोलेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड क्यों बोला बच्चों इसको हमने हेक्साडेंटेट लिगेंड, क्योंकि बच्चों ये कितने साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 6 साइड से। ठीक है, अब बच्चों इसको नाम फ्लेक्सिबल लिगेंड भी बोलते हैं। फ्लेक्सिबल लिगेंड क्यों बोलेंगे बच्चों, देखो इसका नाम जो होगा वो होगा EDTA फॉर्म है। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो बच्चों इथाइलिन, 2 है ना, इथाइलिन, डाइअमाइन, एक NH2 ये रहा, एक NH2 ये रहा। उसके बाद देखो 1 2 3 4
चारों के चारों ग्रुप सेम से नहीं लग रहे आपको, CH2CO माइनस, CH2CO माइनस, CH2CO माइनस। ठीक है, तो इसको 4 के लिए क्या लगाते हैं हम, टेट्रा। और बच्चों इसके लिए हम क्या लगाएंगे, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसका नाम होता है। ठीक है, अब यहां पर जब ये 4 लिगेंड, मतलब ये जब यहां से H हटा देते हैं ना हम, दोनों साइड से, चारों साइड से H हटा देते हैं, तो ये बन जाता है एसीटेट। तब इसको एसिटिक एसिड नहीं बोलेंगे, तब इसको हम बोलेंगे एसीटेट। अब ये कितने साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, 6 साइड से। अब सपोज करो बच्चों, मैं यहां पर लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं यहां पर, हाइड्रोजन चारों तरफ साइड। ये हो गया मेरे पास CH2COO माइनस का जगह COH, 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 COH। अब ये बन गया एसिटिक एसिड, अब ये बन गया एसिटिक एसिड। तो अब देखो ये कितने साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बच्चों। पहले क्या था, यहां ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, अब वहां पर क्या लग गया, हाइड्रोजन। तो अब ये साइड तो होगी इसकी ब्लॉक, इस साइड से तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहां से करेगा, यहां से और यहां से। तो ये कितने साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अब 2 साइड से। ठीक है, 2 डोनर साइड है इसके पास। तो इसमें क्या होगा बच्चों, कि जब कोई भी लिगेंड अपनी बार बार डोनर साइड चेंज करता रहे, ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल लिगेंड। ठीक है, तो ये लिगेंड है, ये हमारे पास EDT है, ये हो जाएगा हमारे पास फ्लेक्सिबल लिगेंड। ठीक है, फ्लेक्सिबल लिगेंड। फ्लेक्सिबल लिगेंड क्या होंगे, जो अपने डोनर साइड को चेंज करता रहे, द लिगेंड विच कैन चेंज देयर डोनर साइड, जो अपने डोनर साइड को चेंज करता रहे। अब देखो यहां पर ये 2 हो गई, मान लो मैं ये लगा दूं, CH2COOH N, CH2COOH, CH2CH2N, फिर यहां पर COO माइनस, COO माइनस। तो देखो कितनी साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 1 2 3 4। तब इसके बाद डोनर साइड कितनी हो गई, 4। कभी 4 हो रही है, कभी 2 हो रही है, कभी 6 हो रही है। ठीक है, तो जब अपनी डोनर साइड को कोई भी लिगेंड चेंज करता रहे, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। इसके बाद थर्ड बनाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड बनाते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ क्या था हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग है यहाँ पर। तो बच्चों ये हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब जब बॉन्ड बनाते हैं, तो एक होते हैं हमारे पास एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड, और दूसरे होते हैं हमारे पास चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड। तो सबसे पहले वाला हम पढ़ेंगे एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है, तो एम्बिडेंट लिगेंड बच्चों वो लिगेंड होंगे जो 2 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, जो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, बट एक टाइम पर एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है, कि एम्बिडेंट लिगेंड की बात करें हम, द लिगेंड विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 साइड, but at a time electron donate from one side, जैसे बच्चों मैं बात करने वाला हूं यहां पर Cn माइनस की, किसकी बात करने वाले हैं हम, Cn माइनस की। ठीक है, तो अगर ये देखो यहां पर ये जो माइनस है ना, माइनस एक्चुअल में माइनस होता है ये कार्बन के पास, अगर ये Cn माइनस लिखा है ना, तो ये इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन की साइड से। अगर हम इसको लिख दें Nc, तो अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन की साइड से।
ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही बार में दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, कि नाइट्रोजन की साइड से भी कर दे और कार्बन की साइड से भी कर दे ना, एक टाइम पर एक ही साइड से करेगा। चाहे तुम इसके कार्बन साइड से डोनेट करा लो, चाहे इसका नाइट्रोजन साइड से डोनेट करा लो, ठीक है, बट कर दोनों साइड से कर सकता है। तो जब ये CN की साइड, मतलब जब CN लिखा जाएगा तो इसको हम लिखेंगे हम साइनाइडो, और जब इसको NC लिखेंगे तब हम इसको लिखेंगे आइसोसाइनाइडो। ठीक है, इसके बाद CN हो गया, एक होता है हमारे पास SCN। ये अगर ये सल्फर के साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अगर ये सल्फर के साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसको हम बोलेंगे थायोसाइनेटो। अगर ये नाइट्रोजन की साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन की साइड से, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। एक होता बच्चों ऐसे NO2, ठीक है, अब ये किधर से इलेक्ट्रॉन करेगा, नाइट्रोजन की तरफ से। एक होता ONO, इसका मतलब ये किधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन की साइड से। अगर ये नाइट्रोजन की साइड से करेगा तो इसको हम लिखेंगे नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो N, क्योंकि ये नाइट्रोजन की साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर ये इस तरीके से लिखा होगा तो हम इसको लिखेंगे नाइट्राइटो O, मीन्स ये अब ऑक्सीजन की साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसके बाद हम पढ़ते हैं चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, एम्बिडेंट लिगेंड आपको समझ आ गए होंगे बच्चों, दो साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं बट एक टाइम पर एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उनको हम एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारा लास्ट चिलेटिंग लिगेंड। बच्चों चिलेटिंग लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते टाइम मेटल के साथ रिंग की फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से कंपाउंड क्या हो जाता है, स्टेबल, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। ठीक है, जब भी कोई भी एलिमेंट या कोई भी लिगेंड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर करे या डोनेट करे मेटल को, जिसकी वजह से रिंग की फॉर्मेशन हो जाए, और रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी तो रिंग को तोड़ना होता है मुश्किल। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं स्टेबल। तो व्हेन लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एंड फॉर्म्ड ए रिंग, वो रिंग की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। क्या बोलते हैं उसको हम, चिलेटिंग लिगेंड। इसके बाद दिस इफेक्ट इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों CH2NH2, अब यहां पर कोई भी मेटल लगी हुई होगी तो ये देखो इस तरीके से ये एक रिंग बन गई ना, क्लोज साइकिल बन गई ना। ठीक है, जैसे ये है COO- और यहाँ पर एक मेटल लगा, तो ये देखो दो साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए ये रिंग बन गई ना। तो ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। इसकी वजह से कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी उसको में हम पढ़ेंगे आपके IUPAC नेमिंग। ओके, थैंक यू गाइस।